नमस्कार दोस्तों, आशा है आप सब भगवान शिव की कृपा से अच्छे होंगे। आज सावन का पहला सोमवार है। इसी अवसर पर हम आपको सावन और सावन में रखे जाने वाले व्रत के महत्व और उससे जुड़ी कहानियां बताने जा रहे हैं। हर हर महादेव। तो चलो शुरू करते हैं। शिव पुराण के अनुसार सावन का महीना बेहद खास माना जाता है, क्योंकि इस माह को भगवान शिव के सभी भक्त कावड़ के रूप में मनाते हैं। सावन का महीना 22 जुलाई से शुरू होने वाला है और इसका समापन 19 अगस्त रक्षाबंधन के दिन होगा। इस बार सावन 29 दिनों के रहेंगे, जिसमें 5 सावन के सोमवार पड़ेंगे। सावन मास को सर्वोत्तम मास कहा जाता है। यह 5 पौराणिक तथ्य बताते हैं कि क्यों सावन है सबसे खास। वेन मरकंडू अर्षि के पुत्र मार्कंडेय ने लंबी आयु के लिए सावन माह में ही घोर तप कर शिव की कृपा प्राप्त की थी, जिससे मिली मंत्र शक्तियों के सामने मृत्यु के देवता यमराज भी नतमस्तक हो गए थे। 2. भगवान शिव को सावन का महीना प्रिय होने का अन्य कारण यह भी है कि भगवान शिव सावन के महीने में पृथ्वी पर अवतरित होकर अपनी ससुराल गए थे और वहां उनका स्वागत अर्घ्य और जलाभिषेक से किया गया था। माना जाता है कि प्रत्येक वर्ष सावन माह में भगवान शिव अपनी ससुराल आते हैं। भूलोक वासियों के लिए शिव कृपा पाने का यह उत्तम समय होता है। 3. पौराणिक कथाओं में वर्णन आता है कि इसी सावन मास में समुद्र मंथन किया गया था। समुद्र मंथने के बाद जो हल्लाहल विष निकला, उसे भगवान शंकर ने कंठ में समाहित कर सृष्टि की रक्षा की, लेकिन विषपान से महादेव का कंठ नीलवर्ण हो गया। इसी से उनका नाम नीलकंठ महादेव पड़ा। विष के प्रभाव को कम करने के लिए सभी देवी देवताओं ने उन्हें जल अर्पित किया, इसलिए शिवलिंग पर जल चढ़ाने का खास महत्व है। यही वजह है कि श्रावण मास में भोले को जल चढ़ाने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। 4. शिव पुराण में उल्लेख है कि भगवान शिव स्वयं ही जल हैं, इसलिए जल से उनकी अभिषेक के रूप में आराधना का उत्तमोत्तम फल है, जिसमें कोई संशय नहीं है। 5. शास्त्रों में वर्णित है कि सावन महीने में भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं, इसलिए ये समय भक्तों, साधु संतों सभी के लिए अमूल्य होता है। यह 4 महीनों में होने वाला एक वैदिक यज्ञ है, जो एक प्रकार का पौराणिक व्रत है, जिसे चौमासा भी कहा जाता है। तत्पश्चात सृष्टि के संचालन का उत्तरदायित्व भगवान शिव ग्रहण करते हैं, इसलिए सावन के प्रधान देवता भगवान शिव बन जाते हैं। सावन का महीना भोलेनाथ की पूजा को समर्पित होता है। सावन सोमवार के व्रत का भी बहुत महात्म्य माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार इस महीने में भगवान शिव शंकर की पूजा आराधना करने से सभी विपत्तियां हमेशा के लिए दूर हो जाती हैं। शास्त्र के अनुसार सावन का महीना भोलेनाथ को बहुत प्रिय है। भगवान शिव को समर्पित किया गया यह महीना बहुत ही लाभ पवित्र होता है। ऐसा कहा जाता है कि जो भक्त सच्चे मन से इस महीने में भोलेनाथ की पूजा अर्चना करता है, वह हमेशा सुखी संपन्न रहता है। कुछ श्रद्धालु सावन के महीने में सोमवार का व्रत रखकर भोलेनाथ की भक्ति करते हैं। धर्म के अनुसार भोलेनाथ की भक्ति से व्यक्ति को मोक्ष और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ऐसा कहा जाता है कि इस कथा को पढ़ने से भोलेनाथ सभी मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण कर देते हैं। सावन सोमवार व्रत कथा। कथा के अनुसार एक बार किसी नगर में एक साहूकार रहता था। वह भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। नगरवासी उसका सम्मान करते थे। उसका जीवन बहुत सुखी संपन्न था, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। इस वजह से वह हमेशा दुखी रहता था। पुत्र प्राप्ति के लिए साहूकार हर सोमवार को भगवान शिव की पूजा अर्चना किया करता था। साहूकार के भक्ति को देखकर एक बार माता पार्वती ने शिवजी से कही कि यह साहूकार आपका बहुत बड़ा भक्त है। यह हर सोमवार को पूरी श्रद्धा के साथ आपका व्रत और पूजा करता है, लेकिन फिर भी आप इसकी इच्छा क्यों पूरी नहीं करते हैं? यह सुनकर भोलेनाथ ने माता पार्वती से कहा, हे पार्वती, इसके कोई संतान नहीं है, इसलिए मैं इस विषय में कुछ नहीं कर सकता। यह सुनकर माता पार्वती ने शिवजी से विनती करते हुए कहा कि वह किसी भी तरह उस साहूकार को संतान होने का वरदान दे। यह सुनकर भोलेनाथ ने व्यापारी को संतान प्राप्ति का वरदान दिया और उन्होंने कहा कि यह पुत्र तुम्हारा केवल 12 वर्ष तक जीवित रहेगा। कुछ समय बाद साहूकार की पत्नी गर्भवती हुई
और उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। साहूकार को भोलेनाथ की कहीं गई हुई बातें याद थीं, इसलिए पुत्र होने के बाद भी वह बहुत दुखी रहता था। यह बात उसने अपनी पत्नी को नहीं बताई थी। जब साहूकार का बेटा 11 वर्ष का हो गया तो साहूकार की पत्नी ने अपने बेटे का बाल विवाह करने को कहा। यह सुनकर साहूकार ने कहा कि अभी उसे पढ़ने के लिए काशी भेजेंगे, इसके बाद ही उसकी शादी होगी। उसने अपने पुत्र को मामा के साथ काशी भेज दिया। साहूकार ने अपने पुत्र से कहा कि काशी जाते समय रास्ते में जिस स्थान पर रुकना, वहां यज्ञ और ब्राह्मणों को भोजन कराकर ही आगे बढ़ना। यह सुनकर मामा और भांजा काशी के लिए निकल पड़े। रास्ते में वह यज्ञ और ब्राह्मण भोजन कराते हुए आगे बढ़े, पर मामा और भांजे ने रास्ते में देखा कि एक राजकुमारी का विवाह हो रहा था। राजकुमारी का विवाह जिस राजकुमार से हो रहा था वह एक आंख से काना था। जब राजकुमार के पिता की दृष्टि उस लड़के पर पड़ी तो उसके मन में यह विचार आया कि क्यों ना मैं अपनी पुत्री की शादी इस राजकुमार से कर दूं। मन में आए इस विचार को उसने साहूकार के बेटे के मामा से कहा। यह सुनकर मामा मान गया और उसने अपने भांजे की शादी उस राजकुमारी से करवा दी। विवाह होने के पश्चात उसने राजकुमारी की चुनरी की पल्लू में पर लिखा, तेरा विवाह मेरे साथ हुआ है, लेकिन यह राजकुमार के साथ तुम्हें भेजेंगे। यह लिखकर साहूकार का बेटा अपने मामा के साथ काशी के लिए चला गया। राजकुमारी ने जब अपनी चुनरी खोली तो उसने लिखा हुआ देखा तो उसने उस राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। उधर मामा और भांजा काशी पहुंच गए। एक दिन जब मामा अपने घर में यज्ञ करवा रहे थे तो भांजे की तबीयत खराब हो गई। उस दिन वह कमरे से बाहर नहीं आया। मामा ने कमरे के अंदर जाकर देखा तो भांजे के प्राण निकल चुके थे, लेकिन मामा ने यह बात किसी को नहीं बताई और यज्ञ का सारा काम समाप्त किया कर ब्राह्मणों को भोजन कराया। इसके बाद उसने रोना शुरू कर दिया। भगवान शिव और माता पार्वती उस वक्त उसी रास्ते से जा रहे थे। रोने की आवाज सुनकर माता पार्वती ने भगवान शिव जी से पूछा, हे प्रभु, यह कौन रो रहा है? यह सुनकर भगवान शिव माता पार्वती से कहा, यह वही साहूकार का बेटा है जिसकी आयु 12 वर्ष तक की ही थी। तब माता पार्वती ने शिव जी से व्यापारी के बेटे का जीवन दान देने को कहा। तब महादेव ने माता पार्वती से कहा, इसकी आयु इतनी ही थी। भगवान शिव के इस वचन को सुनकर माता पार्वती बार बार जीवन दान देने की आग्रह करने लगी। तब भगवान शिव ने उसे साहूकार के बेटे को जीवन दान दे दिया। इसके बाद मामा और भांजा दोनों अपने घर को लौट गया। रास्ते में उन्हें वही नगर मिला जहां साहूकार के बेटे का विवाह हुआ था। वहां जाने के बाद दोनों की खूब खातिरदारी हुई। राजकुमारी के पिता ने अपनी कन्या को साहूकार के बेटे के साथ खूब सारा धन देकर विदा कर दिया। उधर साहूकार और उसकी पत्नी यह सोचकर छत पर बैठे थे, यदि उनका पुत्र वापस नहीं आएगा तो वह छत से कूदकर अपनी जान दे देंगे। जब उन्हें पता चला कि उनका पुत्र वापस उनके पास आ रहा है तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ। बाद में उन्होंने अपने बेटे और बहू का भव्य तरीके से स्वागत और भगवान शिव को बारंबार धन्यवाद दिया। रात में भगवान शिव ने साहूकार को स्वप्न दिए और कहा कि मैं तुम्हारे पूजा से बहुत प्रसन्न हूं। आज के बाद जो भी सोमवार व्रत में उसकी इस कथा को पढ़ेगा उसकी सभी मनोकामनाएं मैं अवश्य पूर्ण करूंगा। श्रावण मास से जुड़ी एक प्रचलित कहानी है। इस कहानी के अनुसार एक गांव में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। उनकी एक बेटी थी जो बहुत सुंदर और दयालु थी। एक दिन ब्राह्मण बीमार पड़ गया और वह काम करने में असमर्थ हो गया। परिणाम स्वरूप परिवार कठिन समय में घिर गया। इसके बाद ब्राह्मण की बेटी ने जंगल में जाकर लकड़ी इकट्ठा करके अपने परिवार की मदद करने का फैसला किया। जब वह जंगल में थी तब उसकी मुलाकात आर्षियों के एक समूह से हुई जो काशी जा रहे थे। उन्होंने उससे पूछा कि वह लकड़ी क्यों इकट्ठा कर रही है, जिसके बाद उसने उन्हें अपने परिवार की स्थिति के बारे में बताया। आर्षि मुनि लड़की की भक्ति और दयालुता से प्रभावित हुए और उन्होंने उसे एक शिवलिंग दिया और उससे प्रतिदिन इसकी पूजा करने को कहा। लड़की ने उनकी बात मान ली और प्रतिदिन शिवलिंग की पूजा करने लगी। वह सावन महीने के प्रत्येक सोमवार को उपवास रखती थी और शिवलिंग पर जल चढ़ाती थी। भगवान शिव लड़की की भक्ति से प्रसन्न हुए और वह उसके सामने प्रकट हुए और उसकी इच्छा पूरी की। लड़की का परिवार समृद्ध हो गया और वे हमेशा खुशी से रहने लगे।
यह कहानी अक्सर श्रावण माह के दौरान सुनाई जाती है और ऐसा माना जाता है कि व्रत रखने और शिवलिंग पर जल चढ़ाने से व्यक्ति को भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है और उसकी इच्छाएं पूरी होती हैं। आशा है आपको हमारी यह जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी और कहानियां और जानकारी के लिए कृपया हमारे भक्ति के रंग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।